गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है लेबर मूवमेंट, मतलब श्रम आंदोलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई, देश में उत्पादन होता गया, बढ़ता गया, औद्योगिकरण होता गया, लेकिन इसके साथ साथ दो परस्पर विरोधी वर्गों का भी जन्म हुआ, जिन्हें हम पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग के नाम से जानते हैं। पूंजीपति व्यक्ति उत्पादन के लिए अपनी पूंजी का उपयोग करता है या पूंजी लगाता है, जबकि श्रमिक उसमें अपने श्रम का प्रयोग करता है। तो श्रम आंदोलन की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ने लगा, वैसे वैसे श्रमिक भी संगठित होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन का रूप ले लिया या एक आंदोलन उन्होंने बना लिया। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्रम आंदोलन से हम क्या समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि श्रम आंदोलन एक वह संगठन प्रयास है जिसके द्वारा कि श्रमिक अपनी तत्कालीन तथा भावी कार्यदशा और जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपनी मांगों को मनवाने का प्रयत्न करता है। यानी हम कहें तो श्रम आंदोलन एक श्रमिकों का सामूहिक संगठित रूप है जिसमें श्रमिक अपनी कार्य की दशाएं एवं अपने बेहतर जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई बातें अपनी नियोक्ता के सामने समक्ष रखते हैं और नियोक्ता उन बातों को गौर करता है और श्रमिक के सामूहिक रूप से जो आंदोलन किया जा रहा है, श्रमिकों ने जो मांग रखी है उस पर निर्णय लेने का प्रयास करता है। तो अगर हम देखें तो श्रम आंदोलन एक संगठित सतत प्रयास है जो कि किसी भी देश में श्रमिकों की कार्यदशा और जीवन स्तर सुधारने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से श्रम आंदोलन की परिभाषा दी है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कॉमन्स क्या कहते हैं। जो विद्वान कॉमर्स हैं वो कहते हैं कि श्रम आंदोलन का शब्द का अर्थ श्रमिकों की उन सभी संगठित क्रियाओं से लगाया जाएगा जिसके द्वारा कि श्रमिक निकट, तत्काल तथा भविष्य की आर्थिक दशा को अच्छी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो कहने का आशय है कि श्रमिक जो होता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी कार्यदशाओं को, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास करता है वो श्रमिक आंदोलन में शामिल होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो श्रमिक आंदोलन या श्रम आंदोलन वह प्रक्रिया या अनवरत प्रक्रिया मानी गई है जिसमें कि श्रमिक जो संगठित होकर संगठित रूप से अपनी वर्तमान एवं भारी दशा कार्यदशाओं का आशय यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस, यानी श्रमिक जिन दशाओं में कार्य करता है, तो श्रमिक जो कार्य करता है वो उम्मीद करता है कि उसे पर्याप्त रोशनी मिले, अच्छा वातावरण मिले, साफ सफाई हो, सांस लेने में उसको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसी तरह से पर्याप्त शौचालय व्यवस्था हो, बच्चे अगर हैं बच्चों के लिए की भी व्यवस्था हो, खेलने के लिए जो पालना घर बने होते हैं, महिलाएं जहाँ काम करती है उनके क्लचेस की सुविधाएँ होती है। तो इस तरह की बेसिक सुविधाएँ हैं जो श्रमिकों की कार्यदशा एवं जीवन स्तर में सुधार करती है। तो इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए तथा इनमें सुधार करने के लिए श्रमिक जब संगठित रूप से प्रयास करते हैं तो उसे हम श्रम आंदोलन कहेंगे। तो अगर हम निष्कर्ष तौर पर देखें तो श्रम आंदोलन वह गतिविधि या प्रक्रिया मानी जाएगी जिसमें श्रमिक सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं और जिसका कि प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। क्योंकि श्रमिक को जितनी अच्छी कार्यदशाएँ प्रदान की जाएगी उतना ही उसका जीवन स्तर सुधरेगा, उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव उत्पादन पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्रत्येक संस्था कार्य करती है उसका उद्देश्य यही होता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। यह तभी संभव है जबकि हमारा मानवीय संसाधन सक्षम होगा, कुशल होगा, कार्य करने को अभिप्रेरित होगा, और ये तभी संभव है जबकि श्रम आंदोलन के द्वारा जो भी उनकी बातें रखी गई उस पर नियुक्त विचार करें और उस पर सकारात्मक निर्णय लें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिला के हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्रम आंदोलन जो है श्रमिकों की के संगठन का ही एक रूप है जिसमें श्रमिक संगठन होकर अपने सामान्य हितों की रक्षा के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें अच्छी वेतन मिले, अच्छी सामाजिक सुरक्षा मिले, उपाय मिले, उनकी कार्यदशाओं में सुधार हो, इसी के साथ उनका जीवन स्तर भी बढ़े। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज हमारे औद्योगिकरण जो देश में बढ़ता जा रहा है, हर देश में, भारत देश हो चाहे अन्य विकसित देश हो, श्रम आंदोलन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। और श्रम आंदोलन जो है श्रमिकों के हित में मिलकर कार्य करते हैं ताकि किसी भी श्रमिक का शोषण ना हो पाए और नियोक्ता से मिलकर वो अपने मधुर संबंध अच्छे से बना पाए।